हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ये क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1931 में दिया था, और एडविन हबल ने भी। तो ये क्या बताए थे? तो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां बढ़ रही थी, बताए थे। ठीक है, इस अपने सिद्धांत में। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल का उत्पत्ति कब हुआ था। 4 से 5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब संशोधित हुआ था? 1796 में संशोधित किया गया था। किसके द्वारा? तो लाप्लेस द्वारा संशोधित किया गया था। नेबुलर सिद्धांत कब हुआ था, कब किया गया था? तो 1755 में इमैनुएल कांत द्वारा किया गया था। निबुलर निहारिका जो किया गया था, तो ये क्या है? तो धूल और गैसों का बादल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु संलयन क्या है? H2 और H3 परमाणु संलयन है। ठीक है, H प्लस H क्या बनता है? तो He बनता है, He बनता है सूर्य, उसके बाद सूर्य में बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? 70% सूर्य मतलब ये तापमान होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सूर्य में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों खगोलीय पिंड पढ़ेंगे। क्षुद्र, उल्का पिंड, धूमकेतु। ठीक है, 4 नंबर तारा आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी उल्का पिंड क्या है? तो पृथ्वी की वायुमंडल और मध्य मंडल के बीच जो होता है वो क्या है? उल्का पिंड है। धूमकेतु क्या है? तो बर्फ से बने हुए छोटी छोटी खंड को यह सूर्य का परिक्रमा करता है, इसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं। याद हो गया? बर्फ से बने हुए छोटे छोटे खंड सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो क्या होता है? धूमकेतु होता है। आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। तारे क्या होता है दोस्तों? तो तारे क्या होता है? तो सबसे नज़दीक मंदाकिनी देवयानी है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कि खगोल पिंड कितने तरह के होते हैं। तो एक दीप्त वस्तु होता है, एक अदीप्त वस्तु होता है। जो स्वयं के प्रकाश में उत्सर्जित करता हो वो क्या होता है? दीप्त कहलाता है। जैसे तारे का क्या होता है? स्वयं प्रकाश होता है, चमकते रहते हैं। उसके बाद अदीप्त क्या होता है? जो स्वयं के प्रकाश में उत्सर्जित नहीं होते हैं। सूर्य, चंद्रमा जो होते हैं वो कैसे चमकते हैं? वो कैसे भाई निकलते हैं? कहते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, चंद्रमा का प्रकाश दिख रहा है ना, कैसे दिखते हैं? तो वो अपना प्रकाश नहीं होते, वो सूर्य के प्रकाश से दिखने का काम करते हैं, प्रकाशित करने का काम करते हैं। आइए हम तारे के बारे में समझते हैं कि तारे होता क्या है। दीप्त और प्रकाशीय बॉडी होता है। इसका रंग जो होता है तापमान होता है। तारों का समूह तारामंडल होता है। सबसे बड़ा तारा हाइड्रा होता है। सप्तऋषि उषा मेजर होता है। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे चमकीला तारा कौन होता है? ओरियन तारामंडल। ठीक है, रीगल में। सबसे चमकीला तारा तो सिरियस होता है। ठीक है, डॉग तारा भी कहा जाता है, इसको रीगल भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य कहलाता है। सूर्य होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा। और उसके बाद इसका कितना है? तो 150 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मतलब किलोमीटर की मतलब अंतर है, मतलब वो क्या है? मिलियन में होगा। ठीक है, पृथ्वी का लगभग कितना है? तो 109 गुना है पृथ्वी और सूर्य के जो मतलब अंतर है। ठीक है, इसका जो है 15 गुना 10 की पावर 3 km है। ठीक है, अब अरे सूर्य की बाहरी परत क्या होता है? तो सूर्य के हाल ही में मिशन जो होता है, कौन सा हुआ था हाल ही में? तो आदित्य L1 हुआ था। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा प्रोक्ट्रीसमा सेंटरी होता है। एक प्रकाश बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10 की पावर 12 होता है। ठीक है, प्रकाश या पार्सेक खगोलीय दूरी होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, आइए ये क्या होता है हमारे। आज हम पढ़ेंगे सूर्य भगवान के बारे में। क्या है? सन। तो आप लोग इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में ही बताऊंगी मैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हमारे सौर मंडल के एक तारा, सौर मंडल का पावर हाउस कौन होता है? सूर्य होता है। हाइड्रोजन जो होता है 73% होता है। हीलियम 25% होता है। गैस और अन्य धातुओं से बना होता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान वहन करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बता रहे हैं आपको।
उसके बाद पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर और 3 लाख किलोमीटर की सेकंड की गति से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सतह पर तापमान कितना होता है? 58 या 56 डिग्री सेल्सियस होती है। केंद्र पर तापमान 15.7 मिलियन होती है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक ग्रह है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक ग्रह है। भारतीय तारा भौतिकी संस्था कहाँ है? तो बंगलौर में। कहाँ है? बंगलौर में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह, मतलब एक बाहरी एक अंदर। आंतरिक पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलिए, और पार्थिव जो होता है आंतरिक, और बृहस्पति जो होता है बाह्य ग्रह होता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद रखिए, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद क्या होता है? पृथ्वी, फिर मंगल। इसमें क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, याद रखिए, याद हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को। बृहस्पति के बाद शनि आ जाता है। अब हम समझेंगे मंगल के बारे में ना समझेंगे, नहीं, 1 मिनट, ग्रह के बारे में समझेंगे। ग्रह होता क्या है? देखिए क्या होता है, चट्टानी पदार्थ के बने होते हैं भाई ग्रह। सतह जो होती है ठोस होती है। ठीक है, कम उपग्रह होते हैं, छल्ले नहीं होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, आइए हम समझ लिए। आइए अब समझते हैं हम सूर्य कैसे सजावट किया जाता है। देखिए, सूर्य भगवान में बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों बुध के बारे में। बुध क्या होता है? बुध ग्रह के बारे में। सबसे नज़दीक ग्रह बुध, सबसे गर्म, बहुत गर्म ग्रह बुध, 49 किलोमीटर व्यास होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, बुध। गति जो होता है वो क्या होता है? 17,2500, 1,72,500। ठीक है, 88 दिनों में परिक्रमा पूरा कर लेता है। सबसे तेज ग्रह है। ठीक है, पानी कितना होता है? इसमें पानी नहीं है बुध पे। ठीक है, N2 है, H2 है, O2 है, CO2, ये चारों नहीं है। इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है भाई? तो 478 सेल्सियस की सतह पर तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, पूछते का सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा वाहन जो है क्या है? शुक्र है। ठीक है, शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार द्रव्यमान की समानता होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौरमंडल में 2 ग्रहों में से जो अपनी दूरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है वो क्या है? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इसको शाम के तारा, सुबह के तारा खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए शाम के तारा, भोर के तारा भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। सभी ग्रह का परिक्रमा वर्मावर्त होता है और यूरेनस दक्षिण के शुक्र का दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी के बारे में समझते हैं हम। क्या होता है? अब हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे। पृथ्वी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी जो होता है क्या होता है? पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या होता है? नीला ग्रह होती है। ठीक है, क्या होता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी कहा जाता है। एकमात्र प्राकृतिक ग्रह इनका जो होता है चंद्रमा होता है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा होता है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह जो होता है क्या होता है? पृथ्वी होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे चंद्रमा के बारे में। आदित्य उपग्रह चंद्रमा, त्रिज्या जो होता है इतना होता है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना? तो 1.26 सेकंड लगता है। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है? तो 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, घूर्णन परिक्रमण करता है 27.3 दिन में करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं? इसलिए चंद्रमा को एक तरफ देख पाते हैं। ठीक है, मतलब घूमने के कारण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कारण, ठीक है, इसका जो होता है 1/6 होता है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से होता है तो क्या होता है? 1/6।
दोस्तों हम समझेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ये क्या होता है, तो लौह युक्त मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी मंगल ग्रह पर मिट्टी भी है, ठीक है। उसके बाद बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है मंगल, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दो प्राकृतिक चंद्रमा है, एक फोबोस और एक डिमोस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है घाटी और गड्ढे और रेगिस्तान, बर्फ की चोटियों आदि के कारण पतला वातावरण और सतह है, ठीक है। उसके बाद ओलंपस मांस और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वतमाला जहाँ स्थित है, कहाँ है, तो मंगल ग्रह पे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सबसे कम घूर्णन वाला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तो बृहस्पति है। इसकी वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस से भरा होता है बृहस्पति, ठीक है। चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के प्रकाश में आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु क्या है, तो बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट रेड स्पॉट सौरमंडल का एक विशाल तूफान उस ग्रह पर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कम से कम 79 चंद्रमा है बृहस्पति पर, याद रखिएगा। इसमें सबसे 4 बड़े गैलियन चंद्रमा है, ओडियो, यूरोपा, गैनियोडो, कैलिस्टो शामिल है, जिसकी खोज गैलीलियो ने किए थे। इसमें ग्रिंडो ने सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें चारों ओर अपृष्ठ वलय है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या होता है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह और एक गैस विशालकाय ग्रह है, ठीक है। इसमें इसके चारों चमकीले और संकेंद्रित छल्ले हैं जो छोटी चट्टान और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं। शनि पानी पर तैर सकता है। शनि ग्रह जो है पानी पर तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है, ठीक है। इसके कम से कम 82 चंद्रमा है और टाइटन में से सबसे बड़ा है। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट ग्रह अरुण। अरुण क्या होता है दोस्तों, आइए हम समझते हैं। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा त्रिज्या और चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान है अरुण, ठीक है। हरे रंग का होता है अरुण। 1781 में विलियम जॉर्ज ने द्वारा खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद आइड ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है, आइड ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम से बना होता है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि से अधिक है, ठीक है। उसके बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रहीय वातावरण क्या है, तो अरुण है। शुक्र की तरह लेकिन अन्य ग्रहों के विपरीत अपनी दूरी पर दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। क्या घूमता है, कौन घूमता है, तो अरुण घूमता है। कम से कम 27 चंद्रमा है। प्रसिद्ध चंद्रमा और मिराडा, एरियल और अम्बी एल है, ठीक है। चलिए हम दोस्तों आगे हम समझते हैं। दोस्तों आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है, वरुण के बारे में हम लोग समझेंगे। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण या अरुण है। यह आइटम और ज्वाइंट है। वायुमंडल के मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। मीथेन के कारण रंग नीला होता है। क्या होता है, मीथेन के कारण रंग नीला होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे विशाल ग्रह है वरुण, ठीक है। 1846 में जोहान वेल और अबेन ने लेवर्जियर द्वारा खोजा गया था, ठीक है, वेरियर द्वारा खोजा गया था। गणितीय भविष्यवाणी द्वारा पाया जाता है। सौरमंडल के एकमात्र उपग्रह है। 14 उपग्रह है। प्रसिद्ध चंद्रमा जो है टाइटन है, ठीक है। अब हम समझेंगे प्लूटो आ रहा है। प्लूटो हम समझेंगे प्लूटो क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयु द्वारा निर्धारित ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। कब हटाया गया, 2006 में, ठीक है। प्लूटो को अब बौना ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बीच का आकार माना जाता है। प्लूटो को अब बौना ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बीच का आकार माना जाता है, ठीक है, बीच का आकार माना जाता है। यह कुइपर बेल्ट का सदस्य है। किसका है, कुइपर बेल्ट का सदस्य है। उसके बाद कुइपर बेल्ट नेपच्यून के कक्षा से बाहर एक गोलाकार सीमा है जिसमें कई क्षुद्र ग्रह, चट्टान, धूमकेतु शामिल है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं आगे के। अब हम समझेंगे दोस्तों शनि ग्रह आप लोग बताए थे। शनि ग्रह में थोड़ा सा है दोस्तों। शनि ग्रह 1655 में हाइजेंस ने राइट को खोज की, रिंग्स को खोज की, ठीक है। और 75 में रिंग्स के बीच का गैप खोजा गया, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा खोज की थी? तो एडविन हबल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। जितना है सब इम्पोर्टेंट है। अब आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड का एक भाग है? तो ये हो जाएगा सितारे, फिर सितारे, फिर होंगे ग्रह, फिर चंद्रमा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। वह निम्नलिखित में से किस ग्रह पर बात कर रहा है? तो किस पे बात कर रहा है दोस्तों? किस पे बात कर रहा है? तो पृथ्वी पर। याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सौरमंडल किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये माना जाता है शुक्र को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1610 शुरुआत में किसने 9 अविष्ट दूरबीन का पता लगाया कि पृथ्वी के 4 चंद्रमा है? तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। 1655 में ग्रह के चारों ओर डिस्क के रूप में शनि के छल्लों का सटीक वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति कौन है? तो क्रिस्टस हाइजेंस है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे क्लास मेरा समाप्त होता है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।